चैप्टर नंबर 8 भरत। पहले पार्ट में हमने लेखक परिचय और पाठ का कुछ अंश बताया और दूसरे पार्ट में हम जो पाठ का बाकी का अंश है वो पढ़ के सुनाते हैं और वो समझते हैं और उसके बाद मैंने आपको शब्दार्थ भी दिए हैं और मुहावरे के अर्थ भी दिए और उसमें जो टेक्स्ट बुक में भाषा सज्जता है वो भी आपको मैंने वीडियो में नहीं बताया है, पर आपको वो टेक्स्ट बुक में से देखकर पूरी भाषा सज्जता आपको नोटबुक में लिखनी है। आइए स्टूडेंट, हम दूसरे पार्ट में लेसन का जो बाकी का अंश है वो पढ़ते हैं और समझते हैं। तपस्विनी कहे, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहे, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषिपुत्र जाना। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी कहे, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत कहे, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तो दूसरी तपस्विनी बड़भागी दुष्यंत से कहती है कि ये ऋषि पुत्र नहीं है। तभी दुष्यंत उन्हें कहते हैं कि हाँ, ये सच है, इसके साहस और ऐसे साहस के काम से वो लगता नहीं है कि वो ऋषि पुत्र है। तब दुष्यंत को बताते हैं कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, पूर्ववंशी है। तपस्वी को इस बात से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी कहे, बड़े अचंभे से। दूसरी तपस्विनी कहे, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जानने बिना भी इसके तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत कहे, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तपस्विनी कहे, यह पूर्ववंशी है। दुष्यंत कहे, स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वह वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है? यानी कि शकुंतला एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है और उसी शकुंतल लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है। शकुंतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी दूसरी तपस्विनी कहे, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेता है कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसके प्रताप से इसका जन्म देवपीतर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत कहे, मन में, यह तो बड़ा आनंद की बात है सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजवंशी की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहे, जिस राजा ने अपने विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत कहे, स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भली अब तू इस बालक की माँ का नाम पूछूं? घबराओ मत। दुष्यंत कहे, घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी कहे, अरे रे,
मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहे, ओह, इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत कहे, यह लो, परंतु यह तो कहो कि तुमने मुझे इसे उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी कहे, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत कहे, और जो कोई उठा ले तो क्या होता। पहली तपस्विनी कहे, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत कहे, तुमने अब कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी कहे, अनेक बार। दुष्यंत कहे प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है। तो यहाँ जो रक्षाबंधन था, सिंह शावक के साथ खेलते खेलते समय बालक के बाहों में से बंधा छूट गया। रक्षा का धागा छूट गया और जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेता है तो तपस्विनिया को बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षाबंधन का बालक के माता पिता को छोड़कर यदि कोई दूसरा उठा तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत यानी कि सर्वधर्म नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है और दुष्यंत बहुत खुश हो जाता है। तो आगे के पार्ट में हम शब्दार्थ देखते हैं। लेसन को पढ़ते और समझने के बाद अब हम शब्दार्थ देखते हैं। तपस्विनी तप करने वाली स्त्री, अचंबा हैरानी, हठीला जिद्दी, सर्वधनम यानी कि सबका दमन करने वाला राजा, दुष्यंत का पुत्र भरत, उज्ज्वल चल यानी चमकरा हुआ, स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट, समुद्र तट पृथ्वी को जीतने वाला यानी कि तुतले वचन अटपटे शब्द, ठीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर यानी कि शेर सिंह, देव पितर यानी देव और पूर्वज, विवाहिता यानी शाही सुखदा स्त्री, परदेसी यानी दूसरे देश का, शकुंतल लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत यानी वर्णन हाल, मनोरथ यानी मन की कामना इच्छा, ओट यानी आठ यानी अवरोध। मुहावरे के अर्थ, बात पर कान नहीं धरना, अनुसरण करना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। इसके बाद इस लेसन की जो भाषा सज्जता है वो बाल मित्रों आपको टेक्स्ट बुक में से देखकर नोटबुक में भी लिखनी है। शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आपको नोटबुक में टेक्स्ट बुक में से देखकर भाषा सज्जता भी लिखनी है। तो नेक्स्ट इकाई में हम फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट।